Hello students, welcome back to our YouTube channel. In today's class we will discuss the second chapter, that is nutrition in animals. As you know, all organisms require food for obtaining energy, growth and for the proper functioning of their body. So the process of taking food by an organism and its utilization in the body is called nutrition. अब जैसे सभी organisms को, animals को, plants को खाने की ज़रूरत होती है for energy and for proper functioning of their body, वही process जो है the process of taking food by an organism and its utilization is called the nutrition. अब जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो उसमें प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स जो हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट द एनिमल्स गेट देयर फूड आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग अदर एनिमल्स. या प्लांट जो है वो तो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन एनिमल जो है वो डिपेंड होते हैं या तो प्लांट्स पे या फिर इनडायरेक्टली एनिमल्स पे जो कि प्लांट्स को खाते हैं. तो हमें न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ना है. सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. अब एनिमल न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड के किस तरह से हम खाना लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन के किस तरह से वो यूटिलाइज होता है हमारी बॉडी में. एज यू नो डैट आवर फूड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एट्सेट्रा, एंड दीज कंपोनेंट्स आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय द बॉडी. के अब हमारे खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इजिली यूटिलाइज नहीं होते हैं हमारी body से. So they need to be broken down into simpler substances, and the process of breakdown of complex components of food into simpler substances is called the digestion. You know कि all organisms need food, so the different types of animals show different modes of nutrition. के different organisms में mode of nutrition जो है different है. So the mode of nutrition depends upon the structure or organ for taking food inside the body. कि अब different organisms में अब different जो है digestive system होता है, उनके different organs होते हैं, तो mode of nutrition जो है उसी पे depend है कि कौन सा organ है digestion के लिए. अब जैसे कुछ organisms, कुछ animals जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे food particles लेते हैं, कुछ जो है वो दे कैन स्वेलो द होल एनिमल्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ब्लड सक करते हैं, जैसे मॉस्किटो है, सो देयर मोड ऑफ फीडिंग इज सकिंग. इसी तरह से कुछ में ब्रीविंग होता है, कुछ में स्क्रैपिंग होता है, कुछ में कैप्चरिंग, स्वेलोइंग. सो डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होती है. अब जो हम खाना खाते हैं ना, जो फूड हम लेते हैं, दैट पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल विच बिगिन्स एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस. एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इट इज़ अ कंटिन्यूअस लॉन्ग पैसेज के जिससे फूड पास होता है, और जहाँ भी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पे ख़त्म होती है? एनएस पे. अब ये जो कैनाल है एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं. फर्स्ट क्या हो गया? माउथ, जिसको बकल कैविटी बोलते हैं. सेकेंड आ गया फूड पाइप और ईसोफेगस भी बोलते हैं इसको. देन फ्रॉम फूड पाइप से फूड पास होता है टू द स्टोमक, और फिर स्टोमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन इट इज़ पास्ड इनटू एनस, और एनस से क्या होता है? इट इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. अब जैसे जैसे फूड जो है ना इन कंपार्टमेंट्स में, इन पार्ट्स में, जैसे माउथ, बकल कैविटी, फूड पाइप में और स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जैसे जैसे पास होता जाता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी डाइजेशन होती रहती है. अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो इसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी कनेक्टेड होते हैं जो कि क्या करते हैं? डेट सिक्रीट सम डाइजेस्टिव जूसेस. कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें? द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. 3 तरह के ग्लैंड्स जो हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ कनेक्टेड होते हैं. फर्स्ट होता है लीवर, सेकंड होता है पैनक्रियाज, और थर्ड है सलाइवरी ग्लैंड्स. अब सलाइवरी ग्लैंड्स क्या हैं? डेट आर लोकेटेड इन द माउथ एंड दे प्रोड्यूसेस द सलाइवा, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. और सेकंड है पैनक्रियाज, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक. और थर्ड जो है लीवर, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन.
अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, दे टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यही एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। नाउ लेट्स नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कि अब डिफरेंट पार्ट्स में जब फूड पास होता है तो कैसे डाइजेशन होती है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द बक्कल कैविटी, जो कि माउथ है। अब आपको पता है कि हम खाना खाते कहाँ से हैं, थ्रू आवर माउथ। व्हेन वी टेक फूड थ्रू आवर माउथ एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेशन, कि वो प्रोसेस जिससे हम खाना लेते हैं थ्रू आवर माउथ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इंजेशन। अब हमारे माउथ में क्या होता है कि इट कंटेन्स टीथ, टंग एंड सम स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब क्या होता है, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है ना, दे सिक्रीट अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड द सलाइवा, जिसको सलाइवा बोलते हैं हम। और सलाइवा क्या करता है, इट मिक्सेस विद द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड मॉइस्टेड। अब सलाइवा जब हमारे खाने के साथ मिक्स होता है ना, तो हमारे खाने को सॉफ्ट बना देता है और उसको मॉइस्ट कर देता है, जो कि हम फिर इजिली स्वेलो कर सकते हैं। और टंग जो होती है वो क्या करती है, प्रेजेंट इन द माउथ एंड हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा एंड हेल्प्स इन स्वेलविंग इट, कि टंग जो है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है और स्वेलो करने में हेल्प करती है। और इसी के साथ क्या होता है, हमारे माउथ में ना कुछ टेस्ट बड्स भी होते हैं विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ एनीथिंग दैट वी ईट, कि कुछ भी हम खाते हैं तो उसका टेस्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी के साथ ही देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ, लाइक इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब डिफरेंट टीथ्स आर यूज्ड फॉर cutting, grinding and tearing the food before we swallow it. Then comes the esophagus, which is third part of our alimentary canal. अब food जो हम chew करते हैं, swallow करते हैं, then it enters into the esophagus. So food pipe runs along the neck and the chest. अब जो हम खाना खाते हैं ना, the swallowed food, it passes into the food pipe and food is pushed down by the movement of the walls of food pipe. की फूड पाइप जो ईसोफेगस है उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से फूड जो है वो नीचे की तरफ पुश होता है, और फिर वहाँ से क्या होता है, फूड जो है इट एंटर्स इनटू द स्टोमक। तो फूड पाइप से, ईसोफेगस से फूड कहाँ जाता है, स्टोमक में, जो कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट है। अब स्टोमक क्या है, इट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग एंड इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। के एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो है वो क्या है, स्टोमक है। अब स्टोमक क्या है, इट रिसीव्स द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। एक साइड से स्टोमक जो है वो किसके साथ, फूड पाइप के साथ कनेक्टेड है, और दूसरी साइड से उसमें क्या आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूसेस थ्री थिंग्स। अब स्टोमक में तीन चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट है म्यूकस, सेकंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और थर्ड है डाइजेस्टिव जूसेस। अब म्यूकस क्या करता है कि अब हमारे स्टोमक में कुछ एसिड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं ना, तो उससे हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, जो क्या करता है कि जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो अगर उसके साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो जाएंगे तो उन बैक्टीरिया को किल करता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है। देन डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कि डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। अब जब इसमें स्टोमक में ये डाइजेशन होगी फूड की, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, देन इट गोज फ्रॉम स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। की अब स्टोमक से जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एंड इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर की एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर। अब जो हमारा लीवर और पेनक्रियाज है ना, दे आल्सो रिलीज सम डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, की जो है पेनक्रियाज और लीवर जो है ना, ये भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, कहाँ, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, वो क्या करती है, इट ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इनकी ब्रेकडाउन कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो हमारा लीवर होता है, जो मैंने बताया था, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, और इट इज़ द रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ये। अब ये लीवर क्या करता है, इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द गॉल ब्लैडर।
कि बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर, जो कि गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब ये बाइल जूस जो है ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसी के साथ एक और ग्लैंड होता है पैनक्रियाज। तो वो क्या है, इट इज़ अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। क्रीम कलर का एक ग्लैंड होता है। तो पैनक्रियाज जो है वो क्या करता है, इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस, जो कि क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, इट ब्रेक्स डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और अब क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जब लीवर और पैनक्रियाज जो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टेड जूसेस, उसके बाद जब डाइजेशन होती है तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है ना, वो पास होता है कहाँ पे, इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में जब जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे पास होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, कि यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है फूड। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो उसकी जो इनर वॉल्स है, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सम फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विल्लाई, की उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विल्लाई बोलते हैं, जो क्या करते हैं, डेट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, की जो फूड डाइजेस्ट होता है ना उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतनी ज़्यादा डाइजेशन होगी। तो फिर क्या होता है, ये जो एब्जॉर्ब फूड है ना, जो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं, देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड आर यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है। बाकी सारी प्रोसेसेस जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। थैंक्स।